लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जब खुद पर बनाती है दोस्तों, तब पता लगता है कि कितना दर्द होता है और कितनी तकलीफ होती है। इजरायली सैनिकों के साथ भी यही हाल हो रहा है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में जिस तरह से इजरायली सैनिक लगातार बमबारी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, बच्चों की जानें ले रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, माँ बाप को उनके बच्चों से अलग कर रहे हैं। उन्हीं इजरायली सैनिकों को जब हमास के लड़ाकों ने उनके टैंक कब्जे में ले लिए, उनके टैंक जब्त कर लिए और उनको सुरंग में ले गए, तो वो किस तरह से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, आंख से आंसू निकलने लगे और मुंह से सिर्फ चीख सुनाई देने लगी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर्स यानी कि हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों की घुसपैठ को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों के टैंक को कब्जे में ले रहे हैं, जब्त कर रहे हैं और उन टैंकों में जो सैनिक हैं इजराइल के, उन सैनिकों को कोई टांग पकड़ करके सुरंग में ले जा रहा है, कोई हाथ मोड़ करके सुरंग में ले जा रहा है और यहाँ पर इजरायली सैनिक किस तरह से जो है वो चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जब अपने पर आती है तब पता लगता है कि कितनी तकलीफ होती है। यही सैनिक लगातार गाजा में बमबारी कर रहे हैं, खतरनाक रासायनिक बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार गाजा में मासूमों की जान ले रहे हैं, लगातार गाजा में बच्चों की जान ले रहे हैं। गाजा में अब तक 10 से 11 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल का कहर गाजा पट्टी पर इस कदर इजराइल अपना कहर बरपा रहा है कि वहां पर खाने पीने की समस्या हो गई है। पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं है। यहाँ तक कि राहत शिविर, अस्पताल, स्कूल जहां पर लोग ठहर रहे हैं वहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। अब जो ये वीडियो सामने आ रहा है वो वीडियो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इजरायली सैनिकों को टांग पकड़ पकड़ करके हमास के लड़ाकों ने सुरंग में डाल दिया, अपने साथ वो सुरंग ले गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं फिलिस्तीन का, जिसका यूजर नेम रिजू खान है। यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए जो जानकारी दी है उसी के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है, हमास के सैनिकों ने इजरायली टैंक को जब्त कर लिया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वीडियो में जो वीडियो है उसमें भी साफ साफ दिख रहा है। तो हमास के सैनिकों ने इजरायली टैंक को जब्त कर लिया है, सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ वो सुरंग में ले गए। इससे पहले भी एक और वीडियो सामने आया था जिसमें हमने देखा था कि इजरायली सैनिकों को किस तरह से हमास के लड़ाके अपने साथ सुरंग में ले जाते हैं। इन्हीं सैनिकों को लगातार बंधक बनाया जा रहा है, जिसके बाद इजराइल इनके सामने गिड़गिड़ाता है कि हमारे सैनिकों को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। इसी के साथ अब जो वीडियो आपको दिखाएंगे उस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से सैनिकों को पकड़ पकड़ करके, टांग खींच खींच करके, घसीट घसीट करके किस तरह से सुरंग में ले जाया जा रहा है। वीडियो का पहला हिस्सा आपके सामने है जिसमें आप देखेंगे कि हमास के लड़ाके, फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो इजरायली सैनिकों के टैंक जब्त करते हैं और उसके बाद इजरायली सैनिकों को घसीट करके अपने साथ सुरंग में ले जाते हैं। देखिए तस्वीरें। यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, जो वीडियो यहाँ पर शेयर किया गया है। इसी के साथ वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आपके सामने है। इस दूसरे हिस्से में भी आप यही देखेंगे कि दूसरे सैनिकों को, दूसरे टैंक के सैनिकों को, दूसरे टैंक को कब्जा कर लिया जाता है और उसके बाद वहां पर दूसरे जो और सैनिक हैं इजरायली, उन्हें भी किस तरह से घसीट करके सुरंग में ले जाया जाता है। हमास के लड़ाके, फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें कहा जा रहा है, वो किस तरह से टैंक से इजरायली सैनिकों को खींच करके, वहां से उनको निकाल करके अपने साथ सुरंग में ले जा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर दूसरा वीडियो देखिए। तो यहाँ पर आपने दूसरा वीडियो भी देखा। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक जिस तरह से घुसपैठ कर चुके हैं, उसके बाद अल-कसम ब्रिगेड और हमास के लड़ाके उसके लिए काल बन चुके हैं। यहाँ पर इजराइल की जो सेना है, इजराइल के जो सैनिक हैं, वो ज्यादा देर तक हमास के लड़ाके और अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया किस तरह से उन पर मोर्टार से हमला किया गया, उनका किस तरह से वहां पर स्वागत किया जा रहा है, किस
तरह से इजरायली सैनिकों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसमें इजरायली सैनिकों का लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यही बयान दे रहे हैं कि वो अपने बंधकों को छुड़ाए बिना युद्ध विराम पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। सीज फायर को वो बिल्कुल जो है सीज फायर को वो सिरे से खारिज कर चुके हैं और वो कहते हैं कि अगर सीज फायर हमने करा तो ये हमास के सामने सरेंडर जैसा होगा। इसी बीच हम आपको हमास के जो पॉलिटिक्स विंग के नेता उसामा हमदान है, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है ये आपको बताते हैं और क्यों दिया है उसके बाद आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले उनके बयान को देखिए। निजाम ने इस बयान को ट्वीट किया है। यहाँ पर वो मीडिया से बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कहना है कि हमास पॉलिटिकल विंग के नेता उसामा हमदान ने कहा है कि हमास बाकी रहेगी, जमीन की कोई ताकत इसकी सरजमीन और इसके लोगों से नहीं छीन सकेगी। हमारी अवाम न्यू कठपुतली सरकार या किसी भी ऐसे शख्स को कबूल नहीं करेगी जो यहूद और अमेरिका का एजेंट बनकर हमारी जमीन पर आए। अब यहाँ पर इन्होंने ये बयान क्यों दिया है वो समझ लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर जंग के बीच एक बड़ा बयान दिया है, ऐलान किया है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा इजराइल ही संभालेगा। यानी कि साफ शब्दों में समझा जाए तो इजराइल ही गाजा पर राज करेगा, कब्जा करेगा, आम बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो। यहाँ पर जागरण का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हेडलाइन वही लिखी है कि युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा जो है वो इजराइल करेगा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, ये जंग के बीच बड़ा बयान आया है और इसी को लेकर हमास के जो पॉलिटिक्स विंग के नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि इजराइल कह रहा है कि हम गाजा पर अपना नियंत्रण कर लेंगे और गाजा की सुरक्षा हम करेंगे, गाजा हमारे अंडर रहेगा। गाजा पट्टी जहां पर फिलहाल इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाकों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें इजरायली सैनिक घुसपैठ कर चुके हैं, जिसमें लगातार इजरायली सैनिक जो है, इजराइल जो है लगातार बमबारी कर रहा है। उसी गाजा पट्टी की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखिए लिखा है, इजराइल ने हमास के साथ हो रहे युद्ध के बाद भी अपनी सीमा और दखल बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि 365 वर्ग किलोमीटर वाली गाजा पट्टी में युद्ध के बाद वहां की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इजराइल संभालेगा। युद्ध में इजराइल लगातार हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा हम ही संभालेंगे, यानी कि वहां पर वो अपना दखल बढ़ाएगा। यहाँ पर आगे लिखा है कि जाहिर है कि ये जिम्मेदारी वैसे ही होगी जैसी वेस्ट बैंक में है। जैसे वेस्ट बैंक में इजराइल संभाल रहा है, वहां पर गठित फलस्तीन प्राधिकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, लेकिन सुरक्षा और अन्य प्रभाव वाली व्यवस्थाएं इजराइल के पास है। गाजा पट्टी में अभी हमास की राजनीतिक शाखा की सरकार है, लेकिन यहाँ पर हमास को मिटा पाना मुश्किल है। ये हमास के पॉलिटिक्स विंग के नेता ने साफ कर दिया है। इजराइल को लग रहा है कि वो गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान खत्म कर देगा, मिटा देगा और उसके बाद गाजा पर कब्जा कर लेगा, जैसा कि वेस्ट बैंक में इजराइल ने कर रखा है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमास को मिटा दिया जाए और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी जमीन पर यहूदी या फिर किसी ऐसी सरकार का जो अमेरिका से समर्थित हो। आगे लिखा है, अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी के साथ एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने गाजा में राहत सामग्री के वितरण के लिए कुछ समय के लिए सैन्य कार्रवाई रोके जाने के संकेत दिए हैं, लेकिन बंधकों की रिहाई के बगैर किसी तरह के युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए सैन्य कार्रवाई रोक देंगे, राहत सामग्री, खाना पीना, पानी जो है वो पहुंचाने के लिए। हालांकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें लगातार हम साफ साफ देख रहे हैं कि सार्वजनिक पानी की जो टंकियां होती हैं, जो सार्वजनिक होती हैं, जिससे सब पानी ले सकते हैं, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें तबाह किया जा रहा है। हॉस्पिटलों के ईंधन, फ्यूल और जो उनका जनरेटर्स है उन पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहां पर चीजें बद से बदतर हो जाएं। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो लगातार आप देख रहे हैं। हमास इजराइल के बीच युद्ध लगातार चल रहा है और इसी बीच कई तरह की चीजें, कई तरह की खबरें और कई तरह के वीडियोस आ रहे हैं। एक वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें हमास के लड़ाके किस तरह से खींचकर, घसीट करके इजरायली सैनिकों को अपने साथ सुरंग में ले जाते हैं और उनके टैंक भी जब्त कर लेते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।